स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम कश्यप ट्रैवलर में। आज हम आपको जम्मू और कश्मीर की सैर कराने ले चलते हैं। वहाँ कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुकें, खाना कहाँ से खाएं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। 2023 के अंदर आप कितने बजट में जम्मू और कश्मीर घूम सकते हैं, सोलो, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ग्रुप में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म पहले के मुकाबले अब अधिक बढ़ा है और लोग कश्मीर के अलग अलग फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने के लिए पहुंचने लगे हैं। तो अगर आप भी कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में वो सब जानकारी मिल जाएगी जो कश्मीर घूमने के लिए ज़रूरी है। तो आइए चलिए पहले जानते हैं कि कश्मीर कैसे पहुँचें। तो फ्लाइट, बस, ट्रेन और अपने व्हीकल द्वारा कश्मीर आसानी से पहुँचा जा सकता है और इसके लिए आपको पहले श्रीनगर तक आना होगा। अगर पहले बात करें ट्रेन द्वारा, तो ट्रेन ही सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विकल्प है कश्मीर ट्रिप के लिए। श्रीनगर के जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं वे हैं जम्मू स्टेशन, कटरा स्टेशन और उधमपुर स्टेशन। लेकिन ये सभी स्टेशन श्रीनगर से लगभग 190 किलोमीटर से 270 किलोमीटर तक दूर हैं। इन स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन पर पहुंचने के बाद बस और टैक्सी द्वारा सीधे आप श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ बस का किराया लगभग 300 रुपये और टैक्सी का किराया लगभग 2500 से 3000 रुपये तक होता है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद कश्मीर घूमना चाहते हैं तो कटरा से आप टैक्सी से कंप्लीट कश्मीर टूर भी बुक कर सकते हैं, जिसमें टैक्सी वाले आपको श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम आदि सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घुमाकर वापस आपको कटरा में ही ड्रॉप करते हैं, जिसमें आपको 5 से 6 लोगों के ग्रुप में पर पर्सन कॉस्ट भी कम लगती है। लेकिन सबसे नज़दीक और कनेक्टिविटी की वजह से उधमपुर ट्रेन का सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से आगे आप रेगुलर चलने वाली बस से बनिहाल रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 150 रुपये है। बनिहाल रेलवे स्टेशन से सीधी ट्रेन श्रीनगर के लिए भी चलती है, जिसका जनरल टिकट 35-40 रुपये का होता है, जिसके द्वारा आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं। बनिहाल से श्रीनगर तक की ट्रेन की यह जर्नी बहुत खूबसूरत होती है। और अगर आप कम समय में कश्मीर पहुंचना चाहते हैं तो फ्लाइट सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिसके द्वारा आप कश्मीर के एकमात्र एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट आपको श्रीनगर के लिए मिल जाएगी और आप 1.5 से 2 घंटों में फ्लाइट से श्रीनगर पहुँच जाएंगे। दिल्ली टू श्रीनगर पहुँचने में फ्लाइट का जो कॉस्ट है वह तकरीबन आपको सही समय पर बुक करने पर लगभग 5000 रुपये तक पड़ेगा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से मात्र 15 किलोमीटर दूर आपको श्रीनगर मेन सिटी में जाने के लिए कई सारी टैक्सियां मिल जाएंगी। दोस्तों, अब बात करें बाई रोड या अपनी पर्सनल कार द्वारा दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने की, तो दिल्ली से श्रीनगर की दूरी लगभग 810 किलोमीटर है और इस दूरी को आप कवर कर सकते हैं अपनी कार, टैक्सी या बस द्वारा। लेकिन इसमें समय लगता है 18 से 20 घंटे। दिल्ली के ISBT और RK आश्रम मेट्रो स्टेशन से कटरा या जम्मू तक बस सर्विस अवेलेबल है, जिनका AC सेमी स्लीपर बस का किराया लगभग 1500 रुपये होता है और नॉन AC ऑर्डिनरी बस का किराया लगभग 1000 रुपये के आसपास होता है। दोस्तों, श्रीनगर पहुंचने के बाद बात करें होटल में ठहरने की, तो श्रीनगर में हर रेंज के होटल्स अवेलेबल हैं, जिनका प्राइस लगभग 1500 रुपये से शुरू होकर लग्जरी होटल्स के लिए 6 से 8000 रुपये तक देखने को मिलता है। आप अपने बजट के अनुसार डल लेक के नज़दीक होटल का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे विकल्प में नए एक्सपीरियंस और एडवेंचर के लिए आप डल लेक पर तैर रहे हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं, जिसमें कश्मीर को बहुत ही नज़दीक से फील कर सकते हैं। डल लेक हाउस बोट का जो किराया है वह 2000 रुपये से 5000 तक उस बोट की लोकेशन और उसकी सुविधाओं के अनुसार अलग अलग देखने को मिलता है। हाउस बोट में चेक इन करने के बाद आप यहाँ शिकारा राइड के द्वारा खूबसूरत डल लेक के साथ साथ यहाँ के फ्लोटिंग मार्केट्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कश्मीर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले दिन कश्मीर में घूमने की शुरुआत आप श्रीनगर से ही कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीनगर का मेन अट्रैक्शन डल झील है। यह शहर कश्मीरी फूड्स, कपड़ों और अपनी संस्कृति के लिए भी फेमस है। श्रीनगर में आपको लेक, टेम्पल्स एंड बहुत सारे गार्डन्स देखने को मिलेंगे। आप दिन की शुरुआत शंकराचार्य मंदिर से शुरू कर बोटेनिकल गार्डन, परी महल, शालीमार गार्डन और निशांत गार्डन को कवर कर सकते हैं। शंकराचार्य मंदिर 1000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से शहर का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है।
डल लेक के साथ साथ शालीमार बाग, वुलर लेक, मुगल गार्डन, टुलिप गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और निशांत बाग यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जिन्हें आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। और दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे आप श्रीनगर से करीब 2 घंटे का सफर करके 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुलमर्ग जा सकते हैं। और इस दूरी को आप कवर कर सकते हैं प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या बस द्वारा। बस आपको गुलमर्ग से लगभग 15 किलोमीटर पहले टंगमर तक मिलेगी। उसके बाद वहां से चढ़ाई स्टार्ट होती है, जिसको वहां की लोकल टैक्सियां और गाड़ियों द्वारा पूरा किया जाता है। श्रीनगर से बस का किराया लगभग 80 से 100 रुपए, शेयरिंग टैक्सी का एक व्यक्ति का किराया लगभग 500 से 600 रुपए और प्राइवेट टैक्सी का किराया लगभग 2 से 3,000 रुपए होता है। गुलमर्ग घूमने आने वालों के लिए यहाँ की स्नो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है और विंटर्स में यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ आकर टूरिस्ट कई तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और स्नोबोर्डिंग आदि कर सकते हैं। इसके अलावा ये जगह अपने स्कीइंग एक्टिविटी और गोंडोला राइड के लिए भी एशिया में मोस्ट पॉपुलर है। गोंडोला राइड से गुलमर्ग के सबसे अच्छे और खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। यह गोंडोला राइड 2 फेज में होती है। पहले फेज में गुलमर्ग से कुंगडूर और दूसरे फेज में कुंगडूर से अपहरवत। पहले फेज का टिकट 740 रुपए और दूसरे फेज का टिकट 950 रुपए होता है। हो सके तो इस गोंडोला राइड के टिकट्स आप पहले ही ऑनलाइन बुक करके आएं, क्योंकि यहाँ आकर बुक करने से आपको बहुत अधिक भीड़ देखने को मिलेगी, जिससे आपका लाइन में काफी समय वेस्ट हो सकता है। दोस्तों, आप यहाँ हॉर्स राइड या किसी भी एक्टिविटीज के लिए पहले ही अच्छी तरह से और जितनी हो सके कम में बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनके प्राइस काफी अधिक होते हैं। पूरा दिन गुलमर्ग में बिताने के बाद अगर आप गुलमर्ग में ही स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ कम होटल्स होने की वजह से प्राइस काफी हाई होते हैं, इसलिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टे कर सकते हैं या सेम डे ही इवनिंग में श्रीनगर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप तीसरे दिन यानी नेक्स्ट डे श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर सोनमर्ग जा सकते हैं। सोनमर्ग कश्मीर का मेन हॉलीडे डेस्टिनेशन है, जहां आप खूबसूरत माउंटेन्स व्यूज के साथ साथ कई तरह के एडवेंचर स्पॉट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। सोनमर्ग फिल्मों की शूटिंग के लिए भी काफी पॉपुलर स्पॉट है। यह जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत शहर है जो बर्फ से ढके मैदानों, राजसी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है। श्रीनगर से सोनमर्ग का बस का किराया लगभग 150 रुपए, शेयरिंग टैक्सी का एक व्यक्ति के किराया लगभग 500 से 600 रुपए और प्राइवेट टैक्सी का किराया लगभग 2 से 3,000 रुपए होता है। दोस्तों, सोनमर्ग घूमने के बाद चौथे दिन यानी नेक्स्ट डे आप श्रीनगर से 3 घंटे का सफर करके 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहलगाम जा सकते हैं। इसकी गिनती कश्मीर के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में की जाती है। यहाँ पर कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस व धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे जहाँ काफी ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं, क्योंकि यह अमरनाथ यात्रा का बेस पॉइंट है और यात्रा यहीं से शुरू होती है। इसके अलावा पहलगाम में बेताब वैली, अरू वैली और शेषनाग आदि घूमने लायक खूबसूरत जगह हैं। पहलगाम अपनी केसर की खेती के लिए भी बहुत फेमस है। इसके बाद दोस्तों, आप अपने ट्रिप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले दिन श्रीनगर जाते समय या ट्रिप से वापस आते समय पटनी टॉप को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि पटनी टॉप उधमपुर से श्रीनगर वाले रूट पर ही पड़ता है। पटनी टॉप भी जम्मू कश्मीर का एक बेहद खूबसूरत व अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अक्सर टूरिस्ट मां वैष्णो देवी की यात्रा के बाद यहां घूमने आते हैं। यहां आप ट्रैकिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग के साथ साथ माउंटेन्स के ब्यूटीफुल व्यूज और यहां की नेचुरल ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि कश्मीर घूमने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो फर्स्ट डे चेक इन करने के बाद पहला हाफ डे और दूसरा फुल डे आपको श्रीनगर में लेक्स और सभी गार्डन्स को घूमने के लिए बुक करना चाहिए। उसके बाद अगले दिनों में 2 से 3 दिन आपको बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने में लगेंगे। तो इस हिसाब से कम 4 से 5 दिनों का टूर आप प्लान कर सकते हैं। बाकी आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार कम या ज्यादा दिनों के लिए भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर टोटल ट्रिप की कॉस्ट की बात करें तो 20 से 25,000 रुपए ऑन एन एवरेज एक कपल के लिए आ जाता है। बात करें सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा कश्मीर घूमने के लिए, तो कश्मीर का मौसम साल भर अच्छा रहता है और आप साल में किसी भी समय कश्मीर आ सकते हैं। लेकिन अगर विंटर्स में स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक यहाँ आ सकते हैं। लेकिन समर्स में कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत हो जाती हैं, इसलिए लोग इस सीजन में भी आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कश्मीर ट्रिप के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका कश्मीर ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।